नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो इस टॉपिक पर अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हमने इससे पहले के सभी समासों को किया हुआ है। तो आज कर्मधारय समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कर्मधारय समास क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास परिभाषा क्या होती है। कर्मधारय समास की परिभाषा को समझेंगे। कर्मधारय समास की परिभाषा: जिस समास का पहला पद उपमान या विशेषण होता है तथा दूसरा पद उपमेय या विशेष्य होता है, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। अवयव के आधार पर यह तत्पुरुष का ही भाग है, एक द्विगु और दूसरा यह। तो यहाँ पर यानी जिस समास का पहला पद, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास का पहला पद उपमान या विशेषण होता है तथा दूसरा पद उपमेय या विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये रही है कर्मधारय समास की परिभाषा। अगर पद की प्रधानता के हिसाब से देखें तो इस समास का भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, जैसे द्विगु का होता है और तत्पुरुष का होता है। इस बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की। विशेषण और विशेष्य, इस समास में विशेषण विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य, और एक होता है आपका उपमान और उपमेय। जो विशेष्य होता है वही उपमेय होता है, और जो विशेषण होता है वही उपमान होता है। विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान। हम समझेंगे कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य होता है, और जिस प्रकार से विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण होता है। विशेष्य जो होता है संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे कि नील गाय। अब यहाँ पर गाय जो है ये क्या है, गाय विशेष्य है, विशेष्य। तो जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम होता है वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है, और जो उसकी विशेषता बतलाए तो नील गाय यानी नीली है जो गाय। यहाँ पर गाय की विशेषता उसके रंग के आधार पर बताई जा रही है कि गाय कैसी है, नीली है। तो नीला क्या हुआ, विशेषण। यह इसमें विशेषण है और यह क्या है, विशेष। उसी तरह उपमेय और उपमान क्या होता है, जैसे हम बोले चंद्रमुख। तो यहाँ जो हमारा यहाँ मुख जो है ये क्या होगा, उपमेय होगा, उपमेय। और जो चंद्र है वो क्या होगा, उपमान होगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। इस समास को पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि इसमें 2 शब्दों को याद रखेंगे। एक शब्द जो पहला है वो है जो। इस किसी भी पद का समास का विग्रह करने पर, सामासिक विग्रह करने पर अगर है जो हमको मिल जाए, है जो, या के समान या फिर रूपी, के समान या रूपी।
अगर यह दोनों मिल जाते हैं हमको सामासिक विग्रह करने पर तो उसमें कौन सा समास है? जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, नील कमल, नीला है जो कमल। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इस समास को पहचाने की इसमें है जो शब्द आता है सामासिक विग्रह करने पर। जब हम सब उस शब्द का विग्रह करें तो उसमें क्या आएगा? है जो या के समान। उदाहरण देखते हैं, इस समास के उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण ठीक इसी प्रकार का उदाहरण कि नील गाय, जैसे हम कहें नील कमल, नील कमल, इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? नीला है जो, नीला है जो कमल, जो कमल, इसे बोलेंगे नील कमल। नीला जो है जो कमल, तो यहाँ पर कमल जो हो गया ये कौन सा पद है? उत्तर पद है। और नीला क्या है? पूर्व पद है। विशेषता कमल की, कमल जो है हमारा विशेष्य है और नीला क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर कमल की विशेषता जो है उसके रंग के आधार पर बताई जा रही कि वो कमल कैसा है? नीला है। तो इस प्रकार से जहाँ पर विशेषण और विशेष्य हो वहां पर कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। तो विशेषण विशेष्य के उदाहरण को हम देखेंगे। विशेषण विशेष्य के उदाहरण, विशेषण और विशेष्य के उदाहरण के उदाहरण। विशेषण और विशेष्य के जब आप उदाहरण देखेंगे तो इसके सामासिक विग्रह में हमेशा एक है जो शब्द आता रहेगा। जैसे हम कहें नवयुवक, नव युवक, नव मतलब होता है नया, नया है जो युवक, युवक। का पुरुष, का पुरुष, का मतलब होता है कायर, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। इसके बाद और अगला उदाहरण देखें, हम कह सकते हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर, सामासिक विग्रह। श्वेत यानी होता है सफेद, श्वेत मतलब सफेद, और अंबर मतलब होता है वस्त्र। श्वेत है जो अंबर, यानी श्वेत है जो वस्त्र, श्वेत है जो अंबर, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? अंबर को क्या बोलते हैं? वस्त्र। वह अंबर में होता है वस्त्र। तो ऐसा वस्त्र जो श्वेत है, तो यहाँ पर अंबर यानी वस्त्र की विशेषता उसके रंग के आधार पर बताई जा रही है कि वस्त्र कैसा है? तो श्वेत है। तो इसमें कौन सा समास होगा? आपका यही कर्मधारय समास होगा। आगे इसी तरह सेम उदाहरण है पीतांबर, पीतांबर। ऐसे देखें अगला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, यानी ऐसा मंत्री जो सबका प्रधान हो। पीतांबर जैसे श्वेतांबर है ठीक उसी तरह पीतांबर है। पीत का मतलब होता है पीला, तो पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। तो श्वेतांबर, पीतांबर, प्रधानमंत्री, यानी प्रधान है जो मंत्री, मंत्री तो है लेकिन उन मंत्रियों का जो प्रधान है, प्रधान है जो मंत्री। तो ये रहे विशेषण विशेष के उदाहरण, उदाहरण यानी ऐसे उदाहरण। सत्पुरुष का देख लीजिए, सच्चा है जो पुरुष, सत्पुरुष, सत्पुरुष, सत में होता है सच्चा, सच्चा है जो पुरुष, पुरुष। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ही शब्द आपके सामासिक विग्रह में मिलेगा बार बार, है जो शब्द, है जो, है जो। तो इसको पकड़ लेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी ट्रिक है कि इस समास की क्या पहचान होती है कि सामासिक विग्रह करने पर हमको है जो शब्द जो है इसके सामासिक विग्रह में देखने को मिलता है। और दूसरा पद अगर प्रधानता की बात की जाए तो दूसरा प्रधान होता है और पहला हमेशा क्या होता है? विशेषता बतलाता है।
तो दोस्तों कर्मधारय समास को हम 3 आधारों पर पढ़ेंगे। पहला तो हो गया विशेषण और विशेष्य के आधार पर, उसका सबसे बड़ा पहचान है कि उसको सामासिक विग्रह करने पर है जो शब्द आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है उपमेय और उपमान के आधार पर, और तीसरा होता है रूपक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं सभी इसी कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं, क्योंकि वहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है और वहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों एक साथ होते हैं और इस समास में भी होते हैं। तो 3 आधारों पर पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया कि विशेषण और विशेष्य के आधार पर, उसके हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे। आगे हम देखते हैं उपमेय और उपमान कर्मधारय, यानी उपमेय और उपमान के आधार पर कर्मधारय, इसकी पहचान क्या होती है। तो इसका जब सामासिक विग्रह किया जाता है तो इसमें हमको एक जो देखने को मिलेगा विग्रह करने पर के समान या रूपी, के समान या रूपी। जैसे अब यहां पर इसका घनश्याम का विग्रह करें तो घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा सामासिक विग्रह में के समान, और उसमें विशेषण विशेष्य में है जो शब्द। उसी तरह कमल नयन, कमल नयन को क्या करेंगे, कमल के समान नयन, कमल के समान, कमल के समान नयन, यानी कमल रूपी नयन। आगे राजीव लोचन, राजीव लोचन, राजीव मतलब होता है आपका कमल, और राजीव के समान लोचन में होता है आंख, तो राजीव के समान लोचन यानी कमल के समान आंखें, तो वही राजीव लोचन। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, मृग के, मृग मतलब होता है हिरण, हिरण, मृग के समान नयन, नयनों वाली, नयनों, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है मृग नयनी, तो मृग के समान नयनों वाली। अगर यहाँ पर पुरुष होते तो हम केवल मृग के समान नयन। आगे चंद्र बदन, चंद्र के समान, चंद्रमा के समान बदन, चंद्र के समान, समान बदन। तो जिस समास में हमें सामासिक विग्रह करने पर के समान आ जाए, है जो आ जाए, वहां पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। कितने प्रकार में, विशेषण विशेष, उपमेय उपमान और रूपक कर्मधार समास के आधार, समास के रूपक अलंकार के आधार पर इस कर्मधारय समास को भी विभक्त किया गया, यहाँ पर भेद कर पाना मुश्किल होता है। तो ये रहे कुछ उपमेय उपमान के उदाहरण। घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी घन में होता है बादल और श्याम में होता है काला, काला बादल के समान, घन के समान श्याम, कमल नयन, राजीव लोचन, मृग नयनी और चंद्र बदन। इन सब में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे कर्मधारय समास है। आगे चरण कमल, रूपक कर्मधारय समास। क्यों कहा जाता है रूपक कर्मधारय समास, रूपक समास के उदाहरण जो होते हैं ये इसी समास में आते हैं। तो चरण कमल क्या हुआ, यहां पर भेद हो जाता है, यहां पर यह निर्णय करना यहां पर भेद रहित है कि चरण कमल यानी चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। तो हम यहां लिखें कि चरण कमल, यानी चरण जो है वो कमल के जैसा है कि कमल जो है वो चरण के जैसा है। चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, चरण रूपी यानी चरण के समान, चरण के समान कमल, या कमल के समान, कमल के समान चरण। तो चरण कमल में
जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, ये रूपक अलंकार होता है। यहाँ ये निश्चय कर पाना मुश्किल है कि चरण कमल यानी चरण के समान कमल है कि कमल के समान चरण है। अब कौन सा सही होगा ये डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हम कभी भी छोटी वस्तुओं की तुलना हमेशा बड़े वस्तुओं से करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो सबसे सार्थक शब्द है कमल है, जो है कमल के समान चरण, यानी चरण की तुलना कमल के हिसाब, फूल के हिसाब से की गई, फूल से की गई है। तो यहाँ पर यह सही होगा और यह गलत होगा। हमेशा चरण के समान कमल गलत है, कमल के समान चरण। आगे नरसिंह में नर के समान सिंह या सिंह के समान नर, नर के समान सिंह, या हम कहें सिंह के समान नर। तो यहां पर क्या होगा, नर के समान सिंह यानी जो नर है वो सिंह जैसा है, सिंह के समान है, सिंह के समान नर यानी सिंह नर के जैसा है या सिंह के जैसा नर है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, सिंह बड़ा होगा और नर छोटा होगा, तो सिंह के समान नर, ये सही होगा, ये गलत होगा। आगे कर कमल, कर कमल, तो कर के समान कमल, कर के समान कमल या कमल के समान कर, समान कर। कर मतलब होता है हाथ, और हाथ की तुलना कमल के फूल से करेंगे या कमल की फूल की तुलना हाथ से करेंगे। तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार चरण कमल में हमने चरण को कमल के समान बताया तो दूसरा सही हुआ, इसलिए यहाँ ये भी सही होगा, कमल के समान कर यानी हाथ, पहला वाला गलत होगा। अग्नि के समान क्रोध है कि क्रोध के समान अग्नि, तो यहाँ पर क्या होगा, अग्नि के समान क्रोध। यहाँ पर ये देखा जाता है कि उसका क्रोध इस प्रकार था, अग्नि के समान था, तो हमेशा क्रोध छोटा होगा यहाँ पर और अग्नि क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमेशा जो है छोटे वस्तु की तुलना बड़े से की जाती है, इसलिए यहाँ पर भी दूसरा सही होगा। तो आप देखेंगे इन सभी रूपक कर्मधारय समास में पिछले वाले को प्रधानता दी जाती है। देखिए कमल के समान चरण, तो पीछे है कमल लेकिन वो क्या है, उसको प्रधानता दी जा रही है। सिंह, सिंह के समान नर, कमल के समान कर, क्रोध के, अग्नि के समान क्रोध। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हमेशा तुलना की दृष्टि से हम छोटी की तुलना बड़े से करते हैं। जैसे कहा जाता है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। तो सागर सा गंभीर हृदय यानी हृदय की तुलना सागर से की गई है, न कि सागर की तुलना हृदय से की गई है। तो हम क्या लिखेंगे, हृदय के समान, हृदय के समान सागर होता है या सागर के समान हृदय, सागर के समान हृदय। तो हर कंडीशन में हमारा सागर बड़ा होगा ना, बड़े बड़े वस्तु से हमेशा छोटे की तुलना की जाती है, न कि हमारा हृदय सागर के समान है। सागर के समान यानी हृदय के जैसा सागर नहीं है, बल्कि सागर के जैसा हमारा हृदय होना चाहिए। तो इस तरह से हम हमेशा छोटी वस्तु की तुलना बड़े से करते हैं। तो इन सभी देखेंगे, और इसको थोड़ा सा बदला तो कहते हैं सिंह के समान नर, यानी सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर। तो ऐसे भी बना सकता है, जैसे क्रोध, अग्नि के समान क्रोध, तो अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध। तो रूपी करके जो आए वो भी इसी समास में होता है। बहुत कठिन समास नहीं है, साधारण है। इसमें अगर प्रधानता की बात की जाए तो दूसरा पद प्रधान होता है और पहला विशेषण विशेष होता है, दूसरे का पहला विशेषता बतलाता है। अगला समास हम बात करेंगे बहुव्रीहि के बारे में। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास परिभाषा क्या होती है इसकी, जिस समास का, परिभाषा लिखेंगे, जिस समास का दोनों पद प्रधान नहीं होता, जिस समास का
दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे को प्रधानता दी जाए, किसी तीसरे को प्रधानता दी जाए, प्रधानता दी जाए वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, यह एकमात्र ऐसा समास है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद, यानी पहला और दूसरा पद में से किसी भी पद को प्रधानता नहीं दी जाती, बल्कि तीसरे को प्रधानता दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, जैसे हम कहें एक दंत, एक दंत, तो अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, करेंगे इसका विग्रह, एक दांत हैं जिसके, एक दंत, एक दांत हैं जिसके। अब यहाँ पर पूर्व पद हमारा पहला पद एक है और दांत, यही दोनों पद हैं, लेकिन यहाँ न इसको प्रधानता जाएगी न इसको जाएगी। और ऐसा कौन है, तो बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं वो भगवान पर आधारित होते हैं, भगवान पे। तो एक दंत, एक दांत है जिसके, अर्थात एक दंत किसको होते हैं, भगवान गणेश जी को, गणेश जी। तो न एक को प्रधानता मिली, न दांत को प्रधानता मिली, प्रधानता किसको मिली, भगवान गणेश जी को। तो इस तरह से कहा जाता है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे को प्रधानता दी जाती है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। आगे और उदाहरण, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, यानी पेट। और ये भी किसको कहा जाता है, भगवान गणेश जी को। तो न लंबा को प्रधानता मिली, न उदर को प्रधानता मिली, प्रधानता मिली किसको, भगवान गणेश जी को। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, ऐसा कौन है सृष्टि में, तो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। आगे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। और ऐसा कौन है, तो भगवान शिव जी, भोलेनाथ, भगवान शिव। तो जहां पर यहाँ न चंद्रमा को प्रधानता मिली, न शिखर को प्रधानता मिली, किसको मिली, भगवान शंकर को। तो तीसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। और पीला वस्त्र कौन पहनता है, तो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। तो पीतांबर में कौन सा होगा, विष्णु भगवान, यानी तीसरे को प्रधानता गई, तो इसमें भी होगा आपका बहुब्रीहि समास। और अगला रक्तलोचन, लाल आंखें हों जिसकी, रक्त मतलब रक्तलोचन यानी रक्त के समान, लाल आंखें हों जिसकी, लाल आंखें हों जिसकी। और किसकी आंखें लाल होती हैं, तो कबूतर की, कबूतर। तो ऐसा अगर पृथ्वी पर है
कोई भी जीव प्राणी ऐसी है, तीसरे को प्रधानता जहाँ जाती है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला होता है निशाचर, यानी रात्रि को विचरण करने वाला। निशा मतलब होता है रात्रि, और चर यानी विचरण करने वाला, रात्रि को विचरण करने वाला, और रात्रि को विचरण करने वाले को क्या बोला जाता है? चोर। तो यहाँ पर न रात्रि को प्रधानता गई, न विचरण करने वाले को गई, किसको गई? चोर को। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो ऐसे कौन है? भगवान शंकर जी। हलाहल उन्होंने पी लिया था, उनका कंठ नीला हो गया। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हूं जिसके, और ये अभी कौन है? तो न तीन को प्रधानता जाएगी न नेत्र को, किसको जाएगी? भगवान शंकर को। तीन नेत्र। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, और महर्षि पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण, इसमें दोनों समास है। यहाँ पर हम गणना के हिसाब से देखें तो 8 आ रहा है, 8 अध्यायों का समूह, तो वहां पर द्विगु समास होता है कि जिसका पहला पद गणनावाची होता है। बहुत से ऐसे समास हैं जिसमें दो दो समास होते हैं, या कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लगाएं। अभी इससे पहले आपने पीताम्बर को पढ़ा था, पीला है वस्त्र जो, या पीला है जो वस्त्र, और वहां पर जो है वस्त्र की विशेषता बतला रहा था उसका रंग, और उस आधार पर हम कह सकते थे कि वो कर्मधारय समास था। तो इसको कर्मधारय में भी हम लोग पढ़े हैं और बहुब्रीहि में पढ़ रहे हैं। तो एक बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था पीताम्बर वाला, और ऑप्शन में दोनों था। अच्छा, ये माना जाता है कि जब कोई भी समास, दोनों कई समास आपको कर्मधारय का बहुब्रीहि में देखने को मिलेंगे, और उसके बाद द्विगु के कई उदाहरण बहुब्रीहि में देखने को मिलेंगे। जैसे अष्टाध्यायी यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, और आपका ये द्विगु में भी मिल जाता है। पंचवटी, पंचवटी इसका भी है, क्योंकि ऐसा एक स्थान है जहां पर भगवान राम ने वनवास के समय, अवधि के समय वहां पर विश्राम किए थे। तो जब जो चीजें हैं वहां पर तीसरे को जब प्रधानता आ जाती है तो बहुब्रीहि समास होता है। तो पंचवटी 5 वटों का समूह, तो जो समझेगा कि यह गणनावाची है तो उस आधार पर तो द्विगु हुआ, परंतु अगर ऐसा स्थान है तो तीसरे को प्रधानता गई तो बहुब्रीहि होगा। अच्छा, ऐसे जब ऑप्शन में दोनों रहते हैं तो बड़ा समास बहुब्रीहि होता है, हमेशा बहुब्रीहि को ही लगाते हैं, और नहीं तो दो में से एक ऑप्शन गायब रहते हैं। 10 आनन, 10 आनन हैं जिसके, आनंद होता है शीर, 10 मुख, आनन, 10 आनन हैं जिसके, 10 आनन हुए हैं जिसके। जैसे पहला हमने पढ़ा था कि 4 आनन है जिससे, चतुरानन। तो ब्रह्मा जी, तो 10 आनन किसके थे? रावण के पास। तो यहाँ न 10 को, न आनन यानी मुख को, किसको गई? रावण को, तो बहुब्रीहि हुआ। मुरारी यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी हम कहें मुरारी यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, नाश करने वाला। और ऐसा कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो बहुब्रीहि समास में सभी जितने भी देवता के उदाहरण हैं वो सभी के सभी किसमें आते हैं? बहुब्रीहि समास में। और आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे समास हैं जो हमेशा सस्पेंस का कारण बनते हैं। ये नहीं समझ में आता कि आपका बहुब्रीहि है कि द्विगु है कि कर्मधारय है, इन तीनों में खास करके कंफ्यूजन होता है, और ऐसे में सबसे बड़ा बहुब्रीहि को माना गया है। और अगर ऑप्शन में या तो दोनों नहीं देगा, एक देगा, और अगर दोनों दिया है तो बहुब्रीहि को प्रधानता जाती है। तो दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक समास हमारा बच गया, अव्ययी भाव, और उसके साथ जितने भी हमने कहा कि कौन कौन से समास में कंफ्यूजन होता है
उस पर चर्चा करेंगे और एक छोटी सी प्रश्न उत्तरी को भी हम उस वीडियो में ऐड करेंगे, जो बहुत ही फेमस और चर्चित इस ये समास हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते रहते हैं, उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे, एक पार्ट और समास के ऊपर बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी दो स्लाइड 3 स्लाइड हमने पढ़ाया, ये सब इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।